अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल मैथ जो 9th क्लास का है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। जैसा कि आप सवाल पढ़ सकते हैं कि 10 झेल कसूर को फ़ीसद की शक्ल में लिखें और जहां ज़रूरी हो जवाब एक दर्जा अशारिया तक लिखें। अब ये सवाल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले तो आप जो कसर है यानी जो रकम दी जाएगी कसर को फ़ीसद में हम लिखेंगे। फ़ीसद में लेके आने के बाद उसको मुख्तसर करेंगे यानी उसको आपस में डिवाइड करेंगे। अगर वो इजी डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, वरना हर सूरत उसको डिवाइड करेंगे कि जो हमारा जवाब है वो अशारिया तक भी आएगा। तो हमारे जो आज की जुज़ है पहले जुज़ को हम हल करते हैं और जुज़ है जी हमारी जो फर्स्ट टर्म में पहली जुज़ है वो है 3/4। 3/4 3/4 ये हमारी जुज़ है, ये कसर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दर्ज झेल कसर को फ़ीसद में लिखना है। ये हमारे पास कसर है जी। अब हम इसको फ़ीसद में कन्वर्ट कैसे करेंगे? फ़ीसद जैसे कि बताया मैंने कि 100 में से या 100 पर है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 3/4 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साथ फ़ीसद का साइन लगाएंगे। अब देखें कि हम 4 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ। जब 4 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे जो इसका आंसर आएगा वो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो इस तरह ये हमारा जवाब आ जाएगा। हम रफ अमल लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ अमल लेंगे। 100 को हमने 4 पे मल्टीप्लाई करना है और आप 100 को करेंगे। अब 4 2 दफ़ा 8, यहाँ पे 2 बचा और ऊपर से 0। अब देखें 4 जो है 5 दफ़ा 20 और इस तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 4 एक दफ़ा और ये 100 में गया 25। अब 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ। तो जब हम 3 करेंगे मल्टीप्लाई 25 तो 75, ये जो हमारा जवाब आ जाएगा 75%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी बड़ा सिंपल है ये। और इसी तरह इसकी जो जुज़ नंबर 2 है वो जब हम यहाँ पे करेंगे, जुज़ नंबर 2 में 3/5 है। 3/5। अब हम इसको फ़ीसद में लेके आएंगे। सबसे पहले फ़ीसद में लाएंगे 3/5 मल्टीप्लाई 100, फ़ीसद का साइन साथ लगाएंगे हम जी। हम 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 के साथ तो आप देखते हैं कि ये हमारा 5 जो है एक दफ़ा और 20 दफ़ा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दफ़ा जो है ना 100 पे ये होगा डिवाइड। तो हम करेंगे जी 3/5, 5 एक दफ़ा और यहाँ पे 20। अब इसी तरह 3 को 20 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 60 के साइन आपने साथ लगाना जी फ़ीसद का। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी 2 जुज़ें हो गई इसकी, क्योंकि जो कसर है हमारी कसर को जो कसर यानी बटे वाली रकम है उसको हम फ़ीसद में लेके आना है। फ़ीसद में लेके जब हम आते हैं तो अब आप देखते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड किया हमने 100 के साथ किया, या पहले सवाल में हमने 4 को डिवाइड किया है 100 के साथ किया है। अब कुछ ऐसी रकमें भी आ सकती हैं कि जो पूरी डिवाइड नहीं होती, तो उनको हमने हर सूरत डिवाइड करना चाहे वो शारिया में आ जाए। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल में, सवाल नंबर 2 में इसकी कुछ जुज़ आगे शारिया तक जाएंगी और इसी तरह हम रूटीन से इसको करते जाएंगे। और ये 2 जुज़ें हमारी हो गई। अब जुज़ नंबर 3 पे हम काम करते हैं जी। जुज़ नंबर 3 है कि 4/25। तो हमारी जो जुज़ नंबर 3 है 4/25, इसको सबसे पहले हम उसी तरह फ़ीसद में लेके आएंगे। 4/25 मल्टीप्लाई 100 फ़ीसद।
बड़ा सिंपल ही है। 25 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 पे तो 25 4 बार 100 होते हैं। सिंपली आ गया, आप इसको काट सकते हैं। और जब आप 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, तो जवाब आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 16। तो ये हमारा जवाब आ गया। जुज़ नंबर जो 3 है, सॉरी जी 3 हम कर चुके हैं। जुज़ नंबर 4 जो है हमारी वो है जी 13/20। जुज़ नंबर 4 13/20। इसको कसर को फीसद में लाएंगे, कसर को फीसद में उसी तरीके से लाएंगे जी। 13/20 मल्टीप्लाई 100%। अब हम सेम उसी तरह 20 को डिवाइड कर देंगे जी 100 पे। 100 को डिवाइड करेंगे 20 पे, 20 5 दफ़ा 100। और जी अब यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 5। तो 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारा 65 हमारा जवाब आ जाएगा। 65% आपने हर आंसर के साथ लगाना है। फीसद हमने हर आंसर के साथ लगाना है। इसके बाद हमारे जुज़ नंबर 5 है। जुज़ नंबर 5 पे काम करेंगे हम जी। 5 नंबर जुज़ है जी। 5 नंबर जुज़ पे जो हमारा सवाल है वो है जी 31/20, यानी 31/25। 30/25 इसको फीसद में लेके आएंगे। 25/100%। अच्छा जी, अब हम इसको सेम उसी तरह 25 पे 100 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 25 जो है वो 4 बार 100 होता है। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 31 मल्टीप्लाई 4 और ये जी हमारा जवाब हो गया 124%। हमने हर सूरत साथ लगाया। हमारी 5 जुज़े मुकम्मल हो गए। अब जो छठी जुज़ है हमारी ये शारिया में जाएगी। इसको हम करते हैं, ये है 21/40। जुज़ नंबर 6 है ये 21/40। इसको हम फीसद में लाएंगे। सबसे पहले 21/40 मल्टीप्लाई 100%। अब आप देख रहे हैं कि 40 जो है ये 100 जो है ये डिवाइड नहीं होगा डायरेक्टली 40 पे। इसके दो तरीके, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या आप रफ अमल में भी कर सकते हैं। हम रफ अमल में भी करते हैं। तो 100 को आपने डिवाइड करना है जी 40 पे। तो 100 को डिवाइड करना है तो 40 जो है इसको डिवाइड करने के लिए आप 40 2 दफ़ा 80, तो यहाँ पे आप 80 लगा दें। आप देखें कि इसके बाद जब 80 को हम माइनस करेंगे 100 से तो 20 बचेगा, लेकिन 40 की रकम ज़्यादा है, नीचे बचने वाली जो रकम है हमारी कम है। इसका जैसे मैथ का आपका तरीका है कि इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक सिफर लगाते हैं तो यहाँ पे हमें इशारिया लगाना पड़ेगा। हम अब ऊपर वाली रकम पे इशारिया लगा देंगे, नीचे हमने एक सिफर का इजाफा किया। तो अब आप 40 को जब आप करेंगे डिवाइड तो 40 5 दफ़ा 200 होता है, तो आप डायरेक्टली 40 5 दफ़ा 200 कर लें। इस तरह ये हमारा जो 40 है अब डिवाइड हो गया जी 2.5 पे। तो अब हम 21 को ज़रब दे देंगे
2.5% से, जो कि हमारा जो जवाब है वो आ जाएगा 52.5%। तो इस तरह हमारा ये अशारिया में जवाब आ चुका है। अब हमारी जो जुज़ है 7वीं जुज़ हम उसको करेंगे। बहुत इजी है, एक एक जुज़ को करवा रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह मैं इसको बड़ा आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद ये हमारी जुज़ है 23/60। 23/60 को हम सबसे पहले फीसद में लेके आएंगे। 23/60 मल्टीप्लाई 100, फीसद का साइन आपने लगाना साथ। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आप देखें जी, आपने 100 को जब 60 पे करना है तो इसके डायरेक्टली आप कर सकते हैं। डायरेक्टली करने के लिए आप ये 20 के पहाड़े पे कर लें, ऐसा पहाड़ा जो दोनों पे अच्छा डिवाइड हो जाए। तो 20 जो है वो 3 दफ़ा 60 और उसके बाद 20 5 दफ़ा 100 पे। तो अब आप देखें कि 100, अब आपने ये देखना है कि ये रकम हमने यहाँ पे डिवाइड करनी है। फिर भी हर सूरत जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 3 पे, रकम बहुत छोटी हो गई है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सिंपली 5 को डिवाइड कर सकते हैं 3 पे, तो हमारा 1.66 आ रहा है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.66 और फिर 23 को हम ज़रब दे देंगे 1.66 से, तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है जी 38.33। जैसा कि उन्होंने बताया था सवाल में कि हमने पूरी कोशिश करनी है कि 2 दर्जे अशारिया तक हमने इसका जवाब लेके आना है। तो 38.33 इसका जो हमारा आंसर है। साइंसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कमरे इम्तहान में कर सकते हैं 9th लेवल के स्टूडेंट्स। 8 पे तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप अगर रफ अमल से करते हैं तो उसके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और अगर वक्त की कमी या आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली जुज़ है 8/3। 8/3 हम इसको कसर में लेके आएंगे, सॉरी इसको फीसद में लेके आएंगे। 8/3 को 8/3 मल्टीप्लाई 100 फीसद में ले आए हम जी। फीसद में लाने के बाद आप देखें कि आप 100 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं, तो ये भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 100 को 3 पे डिवाइड करें, 100 डिवाइड 3, आंसर आ गया 33.33। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ, तो 60.66। तो ये हमारा जी जवाब आ गया। हल कर लेते हैं यहाँ पे 33.33, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 266.66। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारी जो अगली जुज़ है, हमारी जुज़ नंबर 9, जुज़ नंबर 9 है जी 8/5। 8/5 को सबसे पहले तो हम हस्बे ममूल फीसद में लेके आएंगे। 8/5 मल्टीप्लाई 100 फीसद। अब 5 को 100 को डिवाइड करना है जी आपने 5 पे, तो सिंपली है 5 एक बार और 5 20 दफ़ा
100। अब 8 को मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ, तो 8 को मल्टीप्लाई 20 के साथ हम करेंगे तो सिंपली 8 को मल्टीप्लाई हम 8, हाँ जी बिल्कुल, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 के साथ तो 200 इसका जवाब आ जाएगा। नो सॉरी 160 आंसर इसका आ जाएगा, लेकिन साथ हमने फीसद का साइन इसके साथ लगाना। हमारी जुज नंबर 10 जुज नंबर 10 है जी 7/8। 7/8 को सबसे पहले हम फीसद में लाएंगे। 7/8 मल्टीप्लाई 100%। जब आप 100 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आएगा अशारिया में। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। हाँ जी, यहाँ पे 100 डिवाइड करना जी आपने 8 पे, 12.5 इसका जो आंसर है। तो 7 को आपने ज़रूर देनी है 12.5% से, ज़रूर 7 जी, तो 87.5 इसका आंसर आ गया। हमारी जुज 10 पूरी हो चुकी। अब हमारे पास 2 जुज़े बचे हैं, वो भी इंशाल्लाह हम हल करते हैं। जुज नंबर 11 है। जुज नंबर 11 5/8। सबसे पहले 5/8 को हम लेके आएंगे जी फीसद में। 5/8 फीसद यानी 100 जी। अब दोबारा से हम इसको डिवाइड करेंगे सेम उसी तरह जैसे हमने पिछले सवाल में किया कि 100 को 8 पे हम डिवाइड करेंगे। 100 अब डिवाइड करेंगे जी 8 पे, आंसर 12.5। अब हम 5 को ज़रब दे देंगे 12.5 से। फीसद का साइन आप साथ चलाएं जी। 62.5 इसका आंसर आ गया। सवाल नंबर 2 की जो आज की लास्ट हमारी जुज है, जुज नंबर 12। जुज नंबर 12 जी, और ये है 3/8। 3/8 को सबसे पहले हम लेके आएंगे फीसद में। 100%। अब जी 8 को जैसे हमने पहले भी डिवाइड किया, 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले भी हमारा जवाब 12.5 आएगा, और 12.5 को आप ज़रूर दे देंगे 3 के साथ। आप ज़रूर दे देंगे 3 के साथ, तो 37.5 इसका आंसर आ गया जी। बच्चों ये सवाल नंबर 2 था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सवाल नंबर 3 1.1 का सवाल नंबर 3 करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर मैथ को समझने में या किसी तरह भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसको इजी तरीके से मज़ीद वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।